गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु दिव्यांशी मैथमेटिक्स। तो लास्ट टाइम हमने की थी रिमान क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेबिलिटी के फर्स्ट फॉर्म। आज हम करेंगे उसकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में पहले देखिए डिफरेंस क्या है। फर्स्ट फॉर्म में क्या था, बाउंडेड फंक्शन। फर्स्ट फॉर्म में जो सेकंड फॉर्म की स्टेटमेंट कर लेते हैं पहले। बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल। कोई भी बाउंडेड फंक्शन है एफ कोई फंक्शन हो गया बाउंडेड, वो इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल के बीच में, ए बी इंटरवल के बीच में। इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ तब होगा कब, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले ली, ग्रेटर देन जीरो है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे। देयर कोरस्पॉन्ड्स अ डेल, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल ग्रेटर देन जीरो जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, सच डैट फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद मैश, दिस इज मैश ऑफ पी। मैंने बताया था ना, इंटरवल्स की लेंथ ले लो, उसमें जो मैक्सिमम लेंथ आएगी सभी सब इंटरवल में वो होगी मैश ऑफ पार्टीशन, वो लेस देन डेल होने चाहिए। और फिर क्या प्रूव करना है हमें, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन डेल, ये हमें प्रूव करना है। और जो फर्स्ट फॉर्म में थी सेम ही था, सिर्फ क्या डिफरेंस था उसमें आप फॉर एवरी पार्टीशन पी की जगह पे, फॉर एवरी पार्टीशन पी की जगह पे क्या था, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। उसमें एक पार्टीशन की बात करी गई थी, एक की थी तो हमने P1 P2 ले लिए थे, लेकिन अब हर एक पार्टीशन P की बात करें, एवरी पार्टीशन P खुद ही इन्होंने बोल दिया, तो अब यहाँ पे हम P1 P2 नहीं लेंगे, सिर्फ P लेंगे। पिछले फॉर्म में हमने P1 P2 से किया था, दो पार्टीशंस लिए थे, अब की बार हम सिर्फ P लेंगे, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। चलिए बात करते हैं फिर कंडीशन इज नेसेसरी की। दो कंडीशंस लेंगे, एक नेसेसरी एक सफिशिएंट। नेसेसरी में क्या करेंगे, पहले एक चीज लेट कर लेंगे, दूसरा प्रूफ। फिर सफिशिएंट में जो प्रूफ किया पहले वो लेट कर लेंगे, फिर जो लेट किया था उसको प्रूफ कर देंगे, मतलब उसका कन्वर्स। क्या लेट करेंगे हम, एफ इज इंटीग्रेबल, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी की बात कर रहे हैं, तो नेसेसरी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, फिर लेट एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी। इसको हम यही बोलते हैं ना, एफ बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी। तो इसका क्या मतलब है, अपर रिमान इंटीग्रेबल इक्वल्स टू लोअर रिमान इंटीग्रेबल। ये होता है लोअर रिमान इंटीग्रेबल, अगर हम नीचे बार लगा दे और ऊपर लगा दे तो होता है अपर रिमान इंटीग्रेबल। ये दोनों इक्वल होते हैं, इसी का मतलब होता है कि हमारा जो एफ एक्स है वो है रिमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी, जो हम इंटरवल ले रहे हैं उस पर। ये तो बात की हमने रिमान इंटीग्रेबल के जो गिवन था। अब क्या करेंगे, हमें नेसेसरी कंडीशन प्रूव करनी है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ, बिल्कुल सेम टू सेम है प्रीवियस फॉर्म की तरह, आप खुद भी कर सकते हो। बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेबल, अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेबल की बात कर रहे हैं, तो अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेबल में क्या था उनकी डेफिनेशंस में, जो अपर रिमान इंटीग्रेबल होता है इक्वल्स टू इंफिमम ऑफ ऑल अपर रिमान सम्स कोरस्पॉन्डिंग टू सेट ऑफ पार्टीशंस ए बी। क्या था, अपर रिमान इंटीग्रेबल क्या होता है, इन्फिमम वैल्यू मतलब सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वैल्यू इस सेट की। ये सेट बन गया, सभी पार्टीशंस ए बी के पॉसिबल पार्टीशंस ले लिए, उसका सबका अपर रिमान सम निकाल लिया, उसका सेट बन गया। उसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो होगा हमारा अपर रिमान इंटीग्रेबल। और ऐसे ही लोअर रिमान इंटीग्रेबल होता है। लोअर में क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ, किसका सुप्रीमम, ऑल लोअर रिमान सम्स कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशंस ऑफ ए बी। ये क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। तो ये तो बात की हमने उसकी। अब क्या करते हैं, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फिमम, सुप्रीमम एंड इन्फिमम फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हर एक एप्सिलॉन वैल्यू दे रखी है ना, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है पी, कि कोई भी हमारे पास एल एफ पी है, हमारे पास एल एफ पी ले लिया हमने, जैसे मैं उसमें बता देती हूँ एक बार, जैसे कि ये है
इसके अंदर अगर हम ये अपर LFP की बात कर रहे हैं ना इसकी, तो इसमें क्या है, ये जो लोअर रीमान सम्स है सभी उसका सेट है ये, और उसमें जो सुप्रीम वैल्यू है ये सेट हो गया, उसमें सुप्रीम वैल्यू क्या हुई ये, तो ये सबसे बड़ी होगी, ये होगी लोअर रीमान इंटीग्रेबल, और ये सेट है सभी लोअर रीमान सम्स का, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसमें जो सुप्रीम वैल्यू होगी वो होगी हमारे लोअर रीमान इंटीग्रेबल। तो अगर हम इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन बाय 2 ले लो, इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड करेंगे तो सेट से बाहर निकल जाए, सब सेट सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल है सुप्रीमम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट कर देगी वो वैल्यू, तो मतलब यहाँ कोई ना कोई लोअर रीमान सम जरूर मिल जाएगा ऐसा जो इस सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से बड़ा होगा, क्योंकि वो वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहले मेरा लास्ट लेक्चर जाके देखिए, प्रीवियस लेक्चर मतलब, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। fx dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। ऐसे ही अगर हम ये इक्वेशन दे दी हमने 2, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम अपर रीमान सम निकालें तो जो अपर रीमान इंटीग्रेबल होगा उसमें अगर हम कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे तो एक ना एक अपर रीमान सम हमें ज़रूर मिल जाएगा जो इस चीज़ से छोटा होगा। ये 2 और 3 इक्वेशन आ गई, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से किया हुआ है। और अगर हम इसको फर्दर सोल्व, मतलब ये दोनों क्या है, मतलब ये और ये इनइक्वालिटी डिफरेंट है, हमें ऐड करने हैं ये, तो ऐड तो हम कर ही नहीं सकते, अगर ये इनइक्वालिटी डिफरेंट है तो इनको सेम बनाना पड़ेगा, और सेम इनइक्वालिटी तभी चेंज होती है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, LFP, इनइक्वालिटी चेंज होगी माइनस a बार b fx dx, और नेगेटिव साइन से प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन बोल दिया। अब क्या किया, फोर्थ प्लस थर्ड इनको ऐड कर दो, क्या आएगा, UFP, यहाँ माइनस है ना, माइनस LFP, लेस देन है दोनों में साइन, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा, a b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस a बार b fx dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और हमें पता है कि ये दोनों तो हमारे इक्वल ही है वैल्यू, तो इक्वल में से दोनों अगर इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जीरो ही बन जाता है, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। एप्सिलॉन बाय 2 क्या बन गया, एप्सिलॉन, और हमारे पास क्या आ गया, UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। यही बिल्कुल इजी था ये भी। और अगर हम अब कंडीशन इज सफिशिएंट की बात करें, क्या बात करें, कंडीशन इज सफिशिएंट, मतलब जो हमने किया है ना उसका कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स। तो इसमें क्या होगा कन्वर्स में, इसमें हम क्या लेट कर लेंगे, लेट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, एक पार्टीशन P एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ AB सच दैट, हम क्या लेट कर लेंगे कि हमें ये कंडीशन गिवन है, UFP माइनस LFP लेस देन डेल, ये इक्वेशन 1 बोल दिया। और अब हमें प्रूव क्या करना है, जो हमने पीछे लेट किया था, क्या लेट किया था कि fx क्या है, हमारा फंक्शन f क्या है, वो रीमान इंटीग्रेबल है, अब हम वो प्रूव करेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, पहले हमें डेफिनेशन पता ही है अपर रीमान इंटीग्रेबल और लोअर रीमान इंटीग्रेबल की, क्या है कि जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल है fx dx इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर रीमान सम्स कोरिस्पोंडिंग टू पार्टीशन ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ AB। और अपर रीमान इंटीग्रेबल की क्या है, fx dx इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ ऑल अपर रीमान सम्स कोरिस्पोंडिंग टू पार्टीशंस AB। इसका क्या मतलब होता है मैथ्स में, सच दैट, ये जो दो डॉट होते हैं इसको सच दैट बोलते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे मतलब ऑल लोअर रीमान सम सच दैट पार्टीशन AB ऑल पॉसिबल पार्टीशंस। और हमें क्या पता है कि जो इसके अंदर सारे लोअर रीमान सम है, इसके अंदर सारे लोअर रीमान सम है इस सेट के अंदर, ये जो सेट है, और उसकी सुप्रीम वैल्यू क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड, और जो ये सबसे बड़ी है इसमें जितने भी लोअर रीमान सम है उनमें सबसे बड़ी है सुप्रीम वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं हम, सुप्रीम वैल्यू को क्या है, इन सब की सुप्रीम वैल्यू क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रेबल
ए बार बी एफ एक्स डी एक्स। वो किससे बड़ी है? सभी लोअर रीमान सम से। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं लोअर रीमान सम, वो हमेशा इससे छोटा होगा। कोई भी पार्टीशन पी का लोअर रीमान सम ले लिया, वो इससे छोटा होगा। मतलब ये जो सुप्रीम वैल्यू है, सुप्रीम वैल्यू से सारे छोटे ही हैं, सुप्रीम सबसे बड़ा है लोअर रीमान सम। तो ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इस सेट में सारे अपर रीमान सम है और उसकी इन्फिमम ये यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसको क्या बोला गया? अपर रीमान इंटीग्रेबल। तो ये सभी अपर रीमान सम से ये सभी से बड़ी है। तो कोई भी अपर रीमान सम ले लो, वो हमेशा इससे छोटा होगा। तो ऐसे ही अपर रीमान सम ले लिया भाई हमने, वो नहीं सॉरी बड़ा होगा, मतलब ये सबसे छोटी है, मतलब बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ये जो अपर रीमान इंटीग्रेबल है उससे। कोई भी हमने पार्टीशन पी पे ले लिया, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम, ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ये दोनों तो आ गई है, और अब इनको ऐड नहीं, पहले इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम इनइक्वालिटी अगर डिफरेंट हो तो ऐड नहीं कर सकते, मतलब हमें सेम बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन माइनस एल एफ पी। ये इक्वेशन आ गई 2, ये इक्वेशन आ गई 3। इनको ऐड कर दीजिए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कैसे लिखा जाएगा? ए बी बार एफ एक्स डी एक्स यू एफ पी। अब तो सेम इनइक्वालिटी है ना, ये और ये, तो इनको ऐड कर दीजिए। मतलब ये इक्वेशन थर्ड, इसको हमने चेंज ही तो किया है, ये चीज़ इधर लिख दी, ये चीज़ इधर, और इसको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे फिर? यू एफ पी माइनस एल एफ पी। लास्ट लेक्चर में बिल्कुल सेम टू सेम किया था हमने, तो एक बार वो देख लीजिए अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ मैंने। माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स हमारे पास आ गया ये, और कंडीशन हमारे पास थी क्या? मतलब गिवन क्या था हमारे पास? गिवन थी यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन डेल। किससे लेस है? लेस देन डेल। तो ये आ गई। ये छोटी है इससे, ये छोटा है इससे, तो ये ऑटोमेटिकली इससे भी छोटी हुई। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन इज लेस देन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स। और अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से नेगेटिव वाला इधर ले जाएंगे, तो ए बी बार एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन लेस देन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। मतलब कोई ना कोई इस लोअर रीमान इंटीग्रेबल में कोई ना कोई एप्सिलॉन ऐड हुआ है, तभी ये इस चीज़ से बड़ा बना है। अगर हम इस एप्सिलॉन को हटा दें तो हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि बड़ा क्यों बना है? जब इसमें एप्सिलॉन ऐड किया गया। तो अगर हम एप्सिलॉन हटा दें तो शायद ये दोनों इक्वल हो जाए। ए बी बार एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा? ए बार बी एफ एक्स डी एक्स। हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। और हमारे पास होता क्या है? हमने फर्स्ट रीमान इंटीग्रेबल पे फर्स्ट थ्योरम की थी। रीमान इंटीग्रेबल के ऊपर फर्स्ट थ्योरम थी हमारी कि जो अपर रीमान इंटीग्रेबल है ना, वो हमेशा बड़ा या इक्वल होता है लोअर रीमान इंटीग्रेबल के। और यहाँ क्या आ रहा है? लोअर रीमान इंटीग्रेबल बड़ा है भाई, ये तो कंफ्यूजन हो गया। हमारे पास पता क्या है? हमें यू एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एफ। हमारे पास हमें ये पता है, तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, दोनों एक दूसरे से बड़े हो ही नहीं सकते। वो भी उससे बड़ा, वो भी उससे बड़ा, तो मतलब इक्वल ही हो सकते हैं ऐसे। तो फिर क्या है हमारे पास? एल एफ इक्वल्स टू यू एफ, मतलब लोअर रीमान सम इक्वल्स टू अपर रीमान सम। और ये क्या होता है फिर? इसका क्या मतलब होता है? एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। और यही हमें प्रूव करना था। हमारा अब ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी सा था। बस फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या, फर्स्ट फॉर्म जो हमें रीमान क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में फर्स्ट फॉर्म में क्या करना था? P1 और P2 लेने थे, इसमें सिर्फ P1 से करना था। बस ये डिफरेंस था दोनों में। और एक और है, एक और रिमार्क है एक, वो बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या रिमार्क है? जो LF है, मतलब लोअर रीमान इंटीग्रेबल ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एल एफ पी। मतलब जो लोअर रीमान सम्स होंगे ना, उनको अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कर दे तो वो लगता है लोअर रीमान सम।
लोअर रीमान इंटीग्रेबल। और अपर रीमान इंटीग्रेबल को ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बता रही हूँ मैं। न्यूमेरिकल जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उसमें ऐसे करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ये चीज हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबल पार्टीशंस, इनफाइनाइट पॉसिबल पार्टीशंस होंगे तो हम वो तो निकाल ही नहीं सकते ना। इनफाइनाइट पॉसिबल पार्टीशंस हैं और उनका सुप्रीमम तो कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम इसलिए हमने इसको इसमें तोड़ दिया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपर रीमान सम, अपर रीमान सम जो आएगा ना उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे अपर रीमान इंटीग्रेबल, और जो लोअर रीमान सम आएगा उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे वो लोअर रीमान इंटीग्रेबल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके गाइज, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे समझ आ ही गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय।